अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। द थर्ड गेम बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान इज़ गोइंग ऑन, जहां ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है प्राइड के लिए बिकॉज सीरीज़ ऑलरेडी पाकिस्तान जीत चुका है, और पाकिस्तान खेल रहा है वाइट वॉश के लिए। आज के शो में तीसरे गेम और ओवरऑल पाकिस्तान की T20 सीरीज़ कैसी रही उसके बारे में बात करेंगे, और भी क्रिकेट के इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। जैसे मैंने कहा, खान साहब, पाकिस्तान खेल रहा है वाइट वॉश पे जाने के लिए, और जिस तरह पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है पूरी T20 सीरीज़ में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, टॉप टीम की तरह खेला है। हमने ये भी डिस्कशन की थी कल भी। और आज हम सबसे पहले अगर बात करें कि जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, साहबजादा फरहान टीम का हिस्सा बने और लगा कि वो अच्छे प्लेयर हैं, और हम ये भी सोच रहे थे कि शायद आसिफ अली ना खेलें आज, लेकिन उनको भी आज भी चांस दिया गया। सो सबसे पहले साहबजादा फरहान की बात कर लेते हैं। हाउ डिड यू सी हिम एज अ बैट्समैन, और इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अच्छा एडिशन लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से? वेल बिल्कुल, बट शुरू में थोड़ा सा टेंस लग रहे थे, हाँ। और फीट मूवमेंट नहीं था, बिल्कुल खड़े खड़े खेल रहे थे, बॉल के ऊपर नहीं जा रहे थे, तो इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूरी। बट जहाँ पे वो सेट हो गए, उनको जब बॉल नजर आई तो उन्होंने हिट आउट भी किया और अच्छी हिट्स मारी। आई थिंक पोटेंशियल है, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, अच्छी मैच विनिंग छोटी छोटी इनिंग्स खेलते रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। पोटेंशियल है T20 क्रिकेट का। आई थिंक गुड चॉइस, और ये अच्छा मौका था कि डोमेस्टिक में भी ओडीआईज में अच्छी परफॉर्मेंस रही हैं, बिल्कुल पूरी टीम को लेके चलते हैं। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चांस देना, आई थिंक टेस्ट आउट करना है, जो कि क्रॉस के सॉफ्ट डिसमिसल हुआ उनका। सो ये होती हैं चीज़ें जब अच्छी पार्टनरशिप लगी होती है, एक मोमेंटम T20 में स्पेशली जब तेज़ चल रहा होता है, तो नए आने वाले के लिए इतना इजी नहीं होता कि वो आते 8 और 9 और 10 रन का एवरेज मेंटेन कर सके। उसके लिए उसको थोड़ी सी स्ट्रगल करनी और इन कंडीशंस में स्पेशली यही वजह है कि हमारी मिडिल ऑर्डर थ्रू आउट दिस सीरीज वो वर्नेबल रही है, कहीं ना कहीं आउट होते रहे लड़के, बड़ा स्कोर किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही। ऑन दिस नोट वील गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन हम ब्रेक के बाद जो बात करेंगे वो पाकिस्तान की न्यूजीलैंड सीरीज जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो T20 इंटरनेशनल कंटिन्यू रहेंगे, बुध से पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के साथ सीरीज स्टार्ट करनी है, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेटर मोइन खान साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा आपसे कि एनालाइज करेंगे कि पाकिस्तान की जो नेक्स्ट टीम आने वाली है यूएई की कंडीशंस में पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, वो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड काफ़ी डिफरेंट कंपटीशन होगा न्यूजीलैंड के साथ, बिकॉज दे आर अ मच बेटर साइड, बिकॉज उनके पास पूरी कॉम्बिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने देखा था स्टीव स्मिथ नहीं थे, डेविड वार्नर नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगी, और हमने देखा है कि वो यूएई की कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं। 2014 में वो हमें यहाँ ओडीआई सीरीज़ भी हरा चुके हैं। इंडिया की रीसेंट सीरीज़ जो थी एशियन कंडीशंस में, वहाँ भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो खान साहब से हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। मुझे साहब, आपको क्या लगता है, वुड इट बी अ डिफिकल्ट कंपटीशन फॉर पाकिस्तान, या आपको लगता है कि अब इतना हम खेल रहे हैं इन कंडीशंस में और हमारा सेकंड होम है, हम उनके साथ भी ऐसे ही खेलेंगे जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले? कहना कबल वक्त होगा। न्यूजीलैंड नो डाउट एक अच्छी टीम है। ए टीम ऑलरेडी यूएई में खेल रही थी इस वक्त, उससे भी प्लेयर्स यकीनन टीम के अंदर होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इतना इजी नहीं होगा पाकिस्तान टीम के लिए, बड़ी आसानी से हरा देती है। तो पाकिस्तान के लिए इतना इजी कोई भी मैच नहीं होगा, बहुत जान मारनी पड़ेगी। जिस हम स्ट्रेंथ के साथ गए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हाँ। न्यूजीलैंड के साथ भी इसी तरह जाना पड़ेगा, इसी माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा आपको कि आपने गिराना है, हराना है। अच्छी बात यह है कि T20 के बाद फौरन ही T20 शुरू हो जाएंगे, सो ये एक एज होगा पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल सही। खान साहब, इनके पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं, क्वालिटी स्पिनर्स हैं। सेंटिनर है, हमने देखा है कि बहुत ट्रबल किया पाकिस्तान जब न्यूजीलैंड गया था। सोदी है उनके पास लेग स्पिनर, प्रॉपर लेग स्पिनर। डू यू थिंक दैट विल आल्सो बी एन एडवांटेज इन दीस कंडीशंस, बिकॉज हेल्प करती है? पाकिस्तानी आजकल अच्छा खेल रहे हैं स्पिनर्स को, स्पेशली T20 फॉर्मेट के अंदर अच्छा खेल रहे हैं। तो वनडे में मुश्किलात हुई थी पाकिस्तान को, इन स्पिनर्स के खिलाफ एडवांटेज होगा, यकीनन उसको ज़रूर लेंगे, एडेड एडवांटेज है। बट पाकिस्तान के लिए ये कहना है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगे ज़रूर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई स्पेल कर देता आपको ज़रूर मुश्किलात होती हैं, या अपने ऊपर आप हावी कर लें किसी अच्छे बॉलर को, तो आप कोलैप्स कर जाते हैं, आउट हो जाते हैं उसके खिलाफ। बट मेरा ख्याल है कि ऐसे कोई आउटस्टैंडिंग या वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं है इस वक्त न्यूजीलैंड के पास कि जिसको हैंडल करना मुश्किल होगा। पाकिस्तान के पास अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के पास इन स्पिनर्स को टैकल करने के लिए। सो मुझे उम्मीद है टेक्निकली अगर ग्राउंड्स पे हम देखें तो पाकिस्तान इजीली हैंडल करेगा, इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। और फिर चूंकि कंडीशंस भी अपनी हैं और आप क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज जीते हैं, बिल्कुल आपकी एक फॉर्म है, एक कहना चाहिए कि कॉन्फिडेंस मिला हुआ है इन जीत से। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान
को बहुत मुश्किलात होंगे। हाँ, आपको टफ कॉम्पिटिटर के खिलाफ टफ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जीतने के लिए। बिल्कुल अगर इजी गए तो न्यूजीलैंड ऐसी टीम है वो आपको हरा सकती है। अच्छा, न्यूजीलैंड के साथ जब मैच होगा तो एक और कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, केन विलियमसन और सरफराज अहमद का कप्तानी का भी बड़ा कंपटीशन होगा, बिकॉज दोनों ही बहुत डिफरेंट तरह के कप्तान हैं। केन विलियमसन हम देखते हैं कि बहुत ही इज़ अ क्वाइट कैप्टन, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, एक्सप्रेशन से समझाते हैं, और सरफराज ऑन द अदर हैंड इज़ अ वेरी एग्रेसिव कैप्टन। आपको लगता है कि सरफराज को सीखने का भी मौका मिलेगा और व्यूअर्स को भी देखने को मिलेगा दोनों कप्तान कैसे हैंडल करते हैं चीज़ें? वेल ऑफ कोर्स, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, सरफराज का अपना एक स्टाइल है, केन विलियमसन का अपना एक स्टाइल है, मे बी उनके नेशन में लोग उनको बोलते हो ये एग्रेसिव नहीं है, बहुत कूल एंड काम है जब बाहर होते हैं, सो हर जगह कहीं ना कहीं जो बात होती है कोई ना कोई एंगल निकाला जाता है बात करने के लिए, बट ये है कि हाँ, बैलेंस पर्सनालिटी होनी चाहिए, करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। दोनों ही कप्तान मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लर्नर हैं और अपने प्लान्स को बड़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। सो तरीका अपना अपना है दोनों का, लेकिन दोनों की टीमें स्ट्रांग हैं, अपनी एग्जीक्यूशन है, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, टीमें अच्छी हैं। दोनों की टीमों में आजकल जो फील्डर्स हैं वो बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं, सो एक अच्छा कंपटीशन नज़र आ रहा है मुझे। इंशाल्लाह हम मजीद भी बात करेंगे कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ में क्या होने वाला है, लेकिन हम अपना थोड़ा डिस्कशन का फोकस ले जाते हैं पाकिस्तान के साबिक पीसीबी चेयरमैन नजम शेठी साहब की तरफ, जिनके अगेंस्ट में एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई है जिसमें उन्होंने जितने खर्चे किए 2014 से लेकर 2017 तक के उनके टेन्योर में कोई 7 करोड़ प्लस के उनके एक्सपेंसेस हैं, जिसमें डिफरेंट अलाउंसेस एंड ऑल द डिटेल्स हैव ऑल्सो कम आउट, जिस पे उनका रद्द अमल भी आया है, जो वो कहते हैं कि ये सारा मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा है। सो खान साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, डू यू थिंक दिस इज़ द राइट वे ऑफ डिस्क्लोजिंग थिंग्स अगेंस्ट अ चेयरमैन जिसने नो डाउट्स बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी की हमारे बोर्ड के लिए, या आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट वे टू डू इट? वेल, पहली बात तो ये कि प्रेस रिलीज मैंने देखी नहीं क्रिकेट बोर्ड की, अगर आई है तो देश से लोग इसके लिए मोनोपली करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं सीट के ऊपर आने के लिए, पॉलिटिकल मेहनतें करते हैं, और ऐसे कामों में ऐसा होता है जैसे कह रहे हैं कि इख्तरा है, तो ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, से जब आप ऐसी सीट के ऊपर रहते हैं और जब चले जाते हैं, तो हमने प्रीवियसली भी देखा जिस वक्त नजम साहब आए थे और जो प्रीवियस उनसे पीछे के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, तो बहुत सी स्टोरी उस वक्त भी निकली थी, तो अब ये गए तो अब भी स्टोरीज आ रही हैं, अब एहसान साहब चले जाएंगे तब भी स्टोरीज आएंगी, तो ये चलता रहेगा, ये सिलसिला है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, तो और आपका इस्तेहकाक था और गवर्निंग बोर्ड ने अप्रूव की हुई है चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बात है कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट बनती है। हाँ, खर्चे अगर ज़्यादा हैं तो उसको देखना चाहिए बोर्ड ऑफ गवर्नर को कि क्या ये जो इस्तेहकाक है, जितना भी जो लिमिट्स हैं वो क्या सही हैं जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, या नहीं सही हैं। अगर नहीं सही है तो उसको रैशनलाइज किया जाए, और अगर सही है तो सही है, कोई ऐसा मसला नहीं। आई थिंक कि क्रिकेट में पैसा आता है तो क्रिकेटर्स पे और क्रिकेट मैनेजमेंट के ऊपर खर्च होता है पैसा, और होना चाहिए। और बट ये है कि ज़्यादा पोर्शन हम हमेशा ही कहते हैं डेवलपमेंट की तरफ लगना चाहिए, कि मुल्क में डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए इस मुल्क की क्रिकेट का। जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अलाउंसेस मिलने चाहिए, पैसे मिलने चाहिए ताकि फ्लरिश करे क्रिकेट इंडस्ट्री, बिकॉज कि क्रिकेट इंडस्ट्री क्रिकेटर्स की वजह से, क्रिकेट की वजह से तो जितना भी पैसा है इनके ऊपर ही खर्च होना चाहिए। अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ कैन बी के हो सकता है कि ये रिपोर्ट्स इसलिए भी निकाली जाएँ कि अगर बहुत सारी चीज़ें लिमिट्स में भी हैं, तो हमने जिस तरह देखा है कि गवर्नमेंट का जो एक ओवरऑल इनिशिएटिव है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का कि हमने खर्चे कम करने हैं, सो हो सकता है कि आगे जाके हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो एहसान मानी साहब, वो शायद इतने ल्यूक्रेटिव विजिट्स ना करें मुल्क से बाहर और चीज़ें लिमिट में रहें, ये भी एक एंगल हो सकता है। एहसान साहब ने माशाल्लाह दुनिया घूमे फिरे हैं, देखे हुए हैं, क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं, वेल ऑफ हैं, पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई इस तरह का लस्ट होगा कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स का उनको, और वो हर जगह जहाँ भी उनको इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, चूँकि प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है कि अखराजात बिला वजह के खर्चे ना हो, तो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़, कोई बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है एहसान साहब का। लेकिन आने वाले वक्तों में यही होता है, हमने तो ये देखा है कि नॉमिनेट हो जाता है, बाद में इलेक्शन होते हैं और वही सिलेक्ट हो जाता है। तो हम जब अगर असल जमहूरियत की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो लोग ऑलरेडी क्रिकेट के अंदर हैं उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्रिकेट के अंदर, वो इलेक्शन में खड़े हों, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने 30-30 साल क्रिकेट के अंदर दे दिए, तो एक बैकग्राउंड होता है जिसका क्रिकेट से मुंसलिक होते हैं मुल्क की, तो ऐसे लोगों को भी आना चाहिए ताकि फेयर इलेक्शंस भी हों और फेयर हर चीज़ फेयर हो, ताकि हम
मीडिया में बैठ के या पाकिस्तान की किसी भी चीज़ के अंदर जगहसाई ना हो किसी चीज़। वेरी ट्रू। ऑन दिस नोट वील गो फॉर अ ब्रेक, व्हेन वी कम बैक वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन क्रिकेट एंड इट्स रिलेटेड थिंग्स। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन बिहाइंड द विकेट। ब्रेक पे जाने से पहले हम क्रिकेट के मुद्दों पे बात कर रहे थे। अब हम अपना फोकस करते हैं T10 लीग की जानिब, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा था पिछले कुछ अरसे से। एक सीज़न उसका हो चुका है। इस बार पीसीबी ने कुछ होल्ड किया था प्लेयर्स को इजाज़त देने से पहले, लेकिन अब ये पता चल गया है कि पीसीबी ने इजाज़त दे दी है और केस टू केस बेसिस पे प्लेयर्स को परमिशंस मिलेंगे। खान साहब से पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मोइन खान साहब, उस दौरान ये T10 लीग हो रही होगी जब आपका न्यूजीलैंड का टूर चल रहा होगा और केस टू केस बेसिस पे प्लेयर्स को एनओसी मिलेगी। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स भी हैं, ज़हीर खान जैसे और आरपी सिंह जैसे प्लेयर्स इस लीग में होंगे। डू यू थिंक इट्स द राइट अप्रोच फ्रॉम पीसीबी टू गिव एनओसी टू प्लेयर्स फॉर दिस लीग? वेल, लास्ट ईयर भी आपने एनओसी तो दी थी, आप एनओसी तो नहीं मना कर सकते थे, बट जितने भी एतराज़ात आ रहे थे चेयरमैन की तरफ से वो यही आ रहे थे कि हम देखेंगे, कुछ रिजर्वेशंस हैं और अब वो रिजर्वेशन शायद ख़त्म हो गई। नेशनली आईसीसी से भी बात हुई, यूएई क्रिकेट बोर्ड से एंड T10 लीग के जो ओनर्स हैं, और ये तमाम चीज़ें मुझे ऐसे ही लगता है कि सिर्फ फ़ी बढ़ाने के लिए की गई थी और फ़ी ज़्यादा ली गई है इस दफ़ा, फ़ी ज़्यादा ली गई है। बिल्कुल, so that's the news. So that is the thing एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तमाम चीज़ों को निगेट किया जा रहा था और एनओसीज़ ना इशू करने की बात हो रही थी। कुछ ओनरशिप में भी चेंजेस हैं, हमने देखा है कि कुछ ग्रुप्स इसको काफ़ी पहले सलमान इकबाल साहब इसके वन ऑफ द ओनर, फिर वो साइड में हो गए थे और उन्हीं के स्टेटमेंट से जो है इस लीग के अंदर ये थोड़ी सी जो है वो डाउट क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसको नेगेटिविटी हुई इसके अगेंस्ट, लाइमलाइट में आई ये लीग, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड भी लिया था और राइटली सो कि स्टैंड लिया, जो एट दी एंड मैं समझता हूँ कि पे ऑफ हुआ। एक ज़्यादा पाकिस्तान के पास ज़रा मुबादला है इस लीग के थ्रू अपने प्लेयर्स को एनओसी जारी। आई थिंक T20 फॉर्मेट, T10 फॉर्मेट भी एक अच्छा फॉर्मेट है, सही है, फास्ट नेचुरली है, एंटरटेनमेंट है और पसंद कर रहे हैं लोग, देखने आ रहे हैं लोग, टीमें खेल रही हैं, ओनर्स फ्रेंचाइज खरीद रहे हैं, और हमारे सीनियर प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, सीनियर प्लेयर्स को मौका मिल रहा है, प्लेयर्स शोकेस करने का। इट्स अ गुड थिंग और तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना लाएअमल ज़रूर बनाना चाहिए पीसीबी को कि कितने प्लेयर्स को आपने एनओसी देनी है, कितने को नहीं देनी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टीयर्स होने चाहिए कि अपने प्लेयर्स को नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ ऐसी XYZ लीग्स आप प्लेयर्स को अनफिट कर दें या उनका वो चार्म जो पाकिस्तान से होता है वो ख़त्म हो जाए खेलने का, इन लीग से हुआ है। सो वो अप्रोच कम हो जाती है प्लेयर्स की और फिर आपको जो है वो प्लेयर्स जो है वो दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हुए दूसरी लीगों की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं, जान मारते हुए। आई थिंक वो जो भूख है ना क्रिकेट की, वो प्लेयर के अंदर रहनी चाहिए। तो अपने जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक हिकमत अमली बनानी चाहिए। सही बात है। और टीएस बनाने चाहिए कि किस किस को हम किस लीग में हम भेजेंगे, किस लीग में नहीं भेजेंगे। और स्पेशली इस तरह की इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं, आपको रेसिप्रोकेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि कल को उनके प्लेयर्स आपकी लीग में नहीं आएंगे, फिर वो रिलीज नहीं करेंगे। बट ये है कि ये तमाम जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, इनको आपस में बैठ के तय करनी चाहिए ये, ताकि आपके जो मेन स्ट्रेंथ है, आपकी जो नेशनल प्लेयर्स हैं, उनकी फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। वेरी ट्रू। सो ताकि आपके मुल्क को नुकसान ना हो किसी। और जिस तरह के प्लेयर्स हम इंडिया की तरफ से देख रहे हैं, तो आपके यहाँ से भी शाहिद आफरीदी और वो प्लेयर्स जो अब क्रिकेट को खैरबाद कर चुके हैं, उन प्लेयर्स का खेलना ज़्यादा सेंस बनाता है। आपके मेन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का T10 लीग में इट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल, आई थिंक एंटरटेनमेंट है टोटली। और यकीनन जो लोग रिसेंटली रिटायर्ड हुए उनके लिए बेहतर है। एक चार्म हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया उनका कैरियर, शायद आफरीदी साहब ने ये कहा भी है। बिल्कुल, शाहिद ने कहा भी ये बात। और T10 लीग की वजह से 10 ओवर का तो गेम है सिर्फ, जो कि 10 ओवर 40-50 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई थिंक एक बड़ा चार्म है और लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। और अच्छी चीज़ ये है पीसीबी की तरफ से कि एंटी करप्शन यूनिट के जो हजरात हैं वो भी इस सीरीज़ को वॉच कर रहे होंगे, विच इज़ अ गुड साइन कि कोई मैच फिक्सिंग या इस तरह की जो चीज़ें, बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे थे, उसको कंट्रोल किया जाएगा। वेल, आई डोंट नो कि पाकिस्तान का एंटी करप्शन यूनिट जो वो कितना मुतरक होता है इसके ऊपर, बट लीग जिनकी है उनकी ड्यूटी है। आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है उसकी ड्यूटी है, क्योंकि इंटरनेशनल लीग हो रही है, उनको डेप्यूट करने चाहिए, लीग को हायर करने चाहिए या असिस्टेंस लेनी चाहिए आईसीसी से, यकीनन ली होगी उन्होंने। सो डायरेक्टली पाकिस्तान के एंटी करप्शन यूनिट का इन्वॉल्व होना वो समझ से बालातर है अगर डायरेक्टली है, बट थ्रू लीग है, लीग ने रिक्वेस्ट की है उनसे कि हमें चाहिए, बट वो भी मेरा ख्याल है कि थ्रू आईसीसी ही मांगे होंगे इन्होंने। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ऐसा रास्ता है जिससे
आप एंटी करप्शन यूनिट जो पाकिस्तान का वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए इस लीग के अंदर। बिल्कुल सही। खान साहब आपने जैसे कहा कि इसके एक रीज़न ये भी है कि हमें इस बार ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली है, हमें ज़्यादा पैसे मिले इस लीग से, थोड़ा सा हमने जब पुश बैक किया। आपको लगता है कि जो स्केड्यूल है उसमें भी हम थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते थे, हम शायद ये लीग दिसंबर में करने के लिए पुश कर सकते थे, ये आपको लगता है कि ऑलरेडी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी किया है। यूएई क्रिकेट की एक और T20 लीग हो रही है और उनका भी आपस में डिस्प्यूट चल रहा था टाइम का ही, क्योंकि विंडो किसी को नहीं मिल रही, बहुत मुश्किल हो रहा है। सही है। सो लीग्स होनी है, तो लोगों ने करानी है लीग्स, आपने एडजस्ट करना है चीज़ों को, बट हर लीग में तो टॉप प्लेयर्स नहीं खेल सकते दुनिया के, सो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखाने होगी फ्लेक्सिबिलिटी, और कहीं स्ट्रॉन्ग आपको अपना स्टांस लेना होगा उसके ऊपर। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, बट ये है कि हाँ, जब ये लीग्स हो रही होती हैं तो मेरा ख्याल है कि FTP ज़रूर देखना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो इस तरह की कि आपके ओवरलैपिंग ना हो, आपके प्लेयर्स का दिल चाह रहा हो कि मैं T10 लीग में चला जाऊँ, वहाँ ज़्यादा पैसे मिल रहे हो, यहाँ आप उसको टेस्ट मैच खिला रहे हो, या कोई और क्रिकेट में डोमेस्टिक में रोका हो आप। सही बात है। खान साहब, और अब हम अपना फोकस दोबारा न्यूजीलैंड सीरीज़ पे लेके जाएंगे, बिकॉज जब हम नेक्स्ट वीक आएंगे तब तक हमारे T20 इंटरनेशनल सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी होगी न्यूजीलैंड के साथ। हमने देखा कि हमारी इस सीरीज़ में आपने ही कहा था बाबर आजम शुड बी ओपनिंग, और वो वैसा हुआ भी, और उसके साथ फ़खर जमान, अब साहबजादा फरहान को भी हमने देखा कि अच्छा परफॉर्म किया। सो आपको लगता है कि कुछ ट्वीकिंग, जो चीज़ें सही चली उनको वैसे ही रखना है, और कुछ ट्वीकिंग मिडिल ऑर्डर में करके न्यूजीलैंड के साथ हमें और भरपूर उसके साथ उतरना चाहिए? देखिए, आप यकीनन आप एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप पहले सीरीज़ तो जीजिए ना, फिर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर नई चीज़ें करें। बट आपके जो ऑलरेडी सही प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको आप खिलाएं जैसे खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा कम स्कोर किया है। मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है, जहाँ ज़रूरत पड़े, मैं समझता हूँ कप्तान को फ्रंट से लीड करने के लिए आगे आ जाना चाहिए उन मैचेस के लिए, बट अदरवाइज आपकी टीम स्टेबल है, नंबर 1 पे खड़ी हुई है। व्हाट एल्स यू वांट, आई मीन, और इससे बेहतर आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। नंबर 1 पे इतने अच्छे से कंसिस्टेंटली हम मौजूद हैं, 10 सीरीज जीत चुके हैं, आज तक ऐसा रिकॉर्ड पाकिस्तान ने नहीं। आई थिंक वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, एंड हैप्पी, कि हमें खुश होना चाहिए इसके ऊपर। आज हमने सरफराज को देखा भी कि आज के मैच के दौरान वो काफ़ी रिलैक्स रहे और वो एंजॉय भी कर रहे थे, और इट्स अ गुड साइन। द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग वाज कि सरफराज क्रीज पे नहीं है। हमें ये लगता है कि शायद न्यूजीलैंड की सीरीज़ में वो आएंगे, और वो सऊदी और जो बॉलर कह रहे हैं उसके न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलर्स हैं, उनको फेस करने के लिए शायद सरफराज जैसा प्लेयर आपको टॉप ऑर्डर में चाहिए होगा। बिल्कुल नजर आए, मैं तो खुद देखना चाहता हूँ उसको। एब्सोल्युटली। सो हम यही कह रहे थे कि एवरीबॉडी वांट्स टू सी हिम बैटिंग, बट वो जब होते हैं क्रीज पे ऑफ कोर्स मजा आता है कि वो ओपोनेंट को बिल्कुल डोमिनेट कर रहे होते हैं, बिजी रखा हुआ होता है उन्होंने सबको, किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं आ रहे होते, रन्स चला रहे होते हैं, स्कोर बोर्ड चल रहा होता है। बिल्कुल सही। ये खुसूसियत है उनकी, और यही वजह, यही वो चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं। खान साहब, न्यूजीलैंड की टीम ने लॉन्गर फॉर्मेट में भी यूएई में अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट जो मिसबा की कप्तानी में सीरीज़ जो थी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी ईजिली जीते थे स्टीव स्मिथ की कप्तानी में, लेकिन हम मिसबा उल हक की कप्तानी में केन विलियमसन की टीम से हम ड्रॉ किया था, और ODI सीरीज़ हम हारे थे, T20 हम हारे थे। सो आपको लगता है कि लॉन्गर फॉर्मेट में भी और ODI में भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट? वेल, न्यूजीलैंड नो डाउट एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है, बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम है। इतना आसान नहीं होगा, जैसे मैंने कहा, इनके खिलाफ आपको जीतना पड़ेगा, लड़के जीतना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपको कम्पीट करना पड़ेगा उनसे। अदरवाइज न्यूजीलैंड की ऐसी टीम है, आपको इतना आसानी से नहीं वो जीतने देगी, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। और अब चूंकि मौसम भी बेहतर हो गया है, वहाँ पे गर्मी खत्म हो गई है, तो वो एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन टीम, सो अब मौसम भी बेहतर हो रहा है, सो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको और ज़्यादा जान माननी पड़ेगी इस सीरीज़ के अंदर। खान साहब, आपको लगता है कि पेस अटैक में भी हमने देखा कि फ़हीम अशरफ काफ़ी अब तेज़ भी बॉलें करा रहे हैं, हसन अली इज़ बैक टू हिज बेटर फॉर्म। हसन अली पे एक बात ये भी होती है कि आप उसको टेस्ट क्रिकेट ना खिलाएं तो वो आपके शॉर्टर फॉर्मेट का सही बॉलर रहेगा। आपको लगता है कि अब ये न्यूजीलैंड सीरीज़ में आपने ये भी स्पेसिफाई करना है कि कौन से बॉलर्स आपके शॉर्टर फॉर्मेट में आपके साथ रहेंगे और वो अच्छे पेस से कराएंगे, और कौन से आपके लॉन्गर फॉर्मेट में रहेंगे? देखिए, आपके पास काफ़ी बड़ी चॉइसेस हैं, बहुत चॉइसेस हैं। आई थिंक मैं समझता हूँ, जब मैं बार बार कह भी रहा हूँ कि शाहीन पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। सो आप वनडे के प्लेयर भी फास्ट बॉलर अलग कर सकते हैं। वहाब रियाज को इसी फॉर्मेट में देखते हैं? वहाब रियाज को देख सकते हैं, लेकिन वहाब रियाज चूंकि अभी रिसेंटली खेले, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बट फर्स्ट क्लास सीजन में भी कोई ऐसा परफॉर्म नहीं किया, तो उनकी सिलेक्शन थोड़े से रस्टी नजर आए वो मुझे, यही वजह थी। बट टेस्ट मैच में आई डोंट थिंक सो कि अब उनको इस वक्त मौका दिया जाएगा, अनटिल अनलेस कि आपके कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है, देन यू हैव टू हैव हिम, बिकॉज वो है तो जेन्युइन पेसर है, आपके पास एक अच्छी रिवर्स स्विंग करने वाला।
वो ऐसा बॉलर है, वो किसी दिन भी आपको आउट करके दे सकता है। प्रीवियसली किए हुए ऐसे भी नहीं है उसने परफॉर्म ना किया वो, बट आपके करंटली आपके पास अच्छी चॉइसेस आ गई है, स्ट्रॉन्ग चॉइसेस आ गई है। खान साहब, दो बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट में हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते दिखे मिसबा की कप्तानी में, राहत अली और इमरान, वो सडनली गायब हो गए हैं और वो बिल्कुल ही हमें दिख नहीं रहा कि कहीं वो टीम का हिस्सा बने हैं। आपको लगता है कि वो भी शायद नेपोटिज्म का शिकार हो गए या आपको लगता है कि जगह बनती नहीं है? नॉट रियली। आते कि जिस तरह की पिचेस हैं वहाँ पे यकीनन थोड़ी इन हालात में मुश्किलात होती हैं, बट ये है कि जहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं या आप इंग्लैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ राहत बहुत अच्छा टेस्ट मैच का बहुत अच्छा बॉलर है। हमने देखा मुल्तान सुल्तान के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी पिछले PSL सीजन में। वो हमारे यहाँ थे, कोयटा ग्लैडिएटर से अच्छा खेले थे, कोयटा ग्लैडिएटर सॉरी, और बहुत अच्छा खेले थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि राहत इतनी अच्छी बॉलिंग करेगा, सो आई थिंक ही इज अ गुड कंटेंडर फॉर दिस सॉर्ट ऑफ, और इन्हीं कंडीशंस में करा रहे थे वो, सो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस करे तो बिल्कुल उसको ले जाया जा सकता है। और वो इतना कंसिस्टेंटली मेहनती प्लेयर है, तो मेरा ख्याल है वो किसी वक्त भी वापस कम बैक कर सकता है, तो कोई ऐसा एक और बॉलर जो गायब हैं, जो PSL के सीजन 2 के टॉप बॉलर थे, सोहेल खान, 19 विकेटें ली थी उन्होंने सीजन में, वो भी गायब हैं। डू यू थिंक कि वो भी आपके लिए सोहेल का तो आपको पता है कि इशू फिटनेस का रहता है हमेशा, जिसकी वजह से उनकी टीम में इतनी ज्यादा लाइकिंग नहीं है। तो सोहेल इस दफा जो कायदन ट्रॉफी हुई उसमें भी मैंने नहीं देखा कि कहीं के बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस नजर आई। मेरा नहीं ख्याल कि वो फुली फिट है, शायद तो यही वजह है जिसकी वजह से वो टीम से इस वक्त दूर है। बिल्कुल सही है। ऑन दिस नोट वील हैव टू से गुड बाय टू आवर व्यूअर्स, और हम शुक्रिया अदा करेंगे मोइन खान साहब का। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट हो T20 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और न्यूजीलैंड की वो टीम जो पाकिस्तान को टफ टाइम दे चुकी है इन कंडीशंस में, वो होपफुली पाकिस्तान वो जो रीगेन करे और उनके साथ जीते पाकिस्तान, और हमारी जो T20 और ODIs में अच्छी परफॉर्मेंसेस चलती रही हैं उनको कंटिन्यू रखे। वील सी यू नेक्स्ट वीक एंड वी आर होपिंग कि अच्छी चीज़ें हो आपसे डिस्कस करने के लिए क्रिकेट के हवाले से। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो।